नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है संडे का दिन है ये। और इससे पहले का वीडियो आपने इंदु नीरज की दुनिया पे देखा होगा कि सामान जो है वो थोड़ा थोड़ा बांध लिया था। थोड़ा क्या जाना तो देखिए सारा ही है। तो इस बार पिकअप पे हम इतना सामान नहीं लेके जा रहे। हम ज़्यादातर जो सामान है हमारी जो गाड़ी है उसी में ही लेके जा रहे। पिकअप में हम लोग लेके जाएंगे जो बड़ा सामान है, जैसे कि बेड वगैरह, सोफे, ये और बड़ी चीज़ें। बाकी जितना भी हमारा छोटा सामान है या बेड के अंदर का सामान है या जो भी वैसा है वो सारा हम लोग गाड़ी में ही लेके जा रहे हैं। और पहले मैंने सारा, इस बार ये था कि चलो पहले छोटा सामान चला जाए। नहीं तो उसमें क्या होता है कि जो पिकअप वगैरह में लेके जाते हैं ना सामान, तो उसमें क्या होता है कि पहले तो जैसे सामान रखते हैं, बेड वगैरह रख दिया, फिर उसके अंदर सामान भरा, फिर दूसरा, और तो फिर जब उतारते हैं तो सेम प्रोसेस वैसे ही वापस। और इतनी गर्मी में इतना परेशान हो जाते हैं बहुत ही। और गर्मी का तो आपको खैर पता ही है कि अपने चरम पे है पूरे गर्मी। तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे पीयू के डैडी हर जो है वो लेके चले गए थे। नहीं, वो तो अपना मतलब सामान लेके जा ही रहे हैं। और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी मैंगो शेक। और साथ में मैंने आलू भी उबाल दिए थे, आपने देखे थे कि मैंने कहा खाना बना दूंगी। तो यहाँ पे मैं मैंगो शेक बना रही थी। और होता ही है कि जब आप मेहनत का काम करते हैं ना, बीच में कुछ ठंडा सा या कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए मिल जाए ना, तो वो मतलब अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो तुम जब तक सामान रख रहे सब लोग, तो तब तक मैं मैंगो शेक सा बना देती हूँ। आम बल्कि एक ही था मेरे पास, ज़्यादा थे भी नहीं। और क्योंकि अभी मैं क्योंकि शिफ्ट कर रहे हैं तो इस वजह से सब्जी वगैरह या फल वगैरह कोई मैं मंगवा भी नहीं रही हूँ। वही है कि शिफ्टिंग के चक्कर में ना तो खाना पीना इतना अच्छे से हो पा रहा है, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है इतना। तो यहाँ पे देखिए शेक बन गया है। और वैसे भी मैं थोड़ा सा पतला ही बनाती हूँ, क्योंकि पीयू के डैडी जो है ना वो गाढ़ा नहीं पीते। मतलब बिल्कुल अगर वो पीने लायक है तो उसे ले लेंगे, अगर वो चम्मच से खाना पड़ जाए तो वो इसको लेते नहीं फिर। तो यहाँ पे देखिए कन्हैया भी है, विजय भी है, बच्चे भी आ गए। हमारा कृष्णा नहीं मैंगो शेक पीता, आम खा लेता है लेकिन मैंगो शेक नहीं पीता ये। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी तो पूछा मैंने सबको, थोड़ा सा बच गया था तो किसी ने नहीं लिया, बस पीहू के डैडी ने लिया थोड़ा सा, और इसने क्या बोलते हैं पीहू ने लिया। तो यहाँ पे देखिए लग गए हैं वापस से अपने काम पे। और ये जो संदूक है इसमें भी जो सामान रखा है वो भी मैं निकलवा दे रही हूँ। वही जैसे मैंने बताया, मैंने कहा जो छोटे मोटे सामान है जो गाड़ी में जाने के हैं वो सारे मैं रखवा दे रही हूँ। तो इसी में ज़्यादा तो सामान है नहीं। और इस बार मैंने थोड़ा सा कुछ सोचा है, वो तो जब मैं सामान उधर की तरफ सेट करूँगी तब बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे ये सारा सामान वही है कि जो मैं यहाँ से लेके आई थी ना, क्या बोलते हैं इसको, मनी माजरा मार्केट से लेके आई थी। तो वो है। और जो बाकी सामान है, बैग वगैरह मेरे हैं, जो आने जाने के जो मेरे बैग होते हैं वो धुले हुए इसी में ही रखे थे। मैंने कहा चलो खाली ही जाएंगे, तो इनमें भी मैंने सामान भर दिया था। और सच में इतनी गर्मी में इतनी परेशानी हो रही है ना सामान शिफ्ट करते हुए, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी कहते होंगे कि इतनी गर्मी में कैसे सामान शिफ्ट कर रहे, पर वही है ना जी, देखिए जिस चीज़ का जो टाइम होता है वो उसी टाइम अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो जाती है। हम रूम कितने टाइम से ढूंढ रहे थे, अब मिला है जाके, तो वो शिफ्ट करना भी जरूरी है। क्योंकि जब वो सामने वाला रूम भी हमने ले लिया है तो उसका भी किराया नहीं तो हमें देना पड़ेगा, और जिसमें हम रह रहे हैं उसका भी। तो देखिए वही चीज़ हो जाती है, फिर दो दो जगह किराया भरो, कि जो हमने ले लिया जिसके लिए हमने टोकन मनी दे दी वो भी, उसका भी फिर किराया देना पड़ेगा, और जिसमें हम रह रहे हैं वो भी। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने साथ के साथ ही चेंज करने का डिसीजन लिया। मैंने कहा चलो करना तो है ही है। और फिर ये था कि आगे अब बच्चों की छुट्टी पड़ जाएंगी, अगर कहीं मुझे जाना भी होगा कि मतलब अपने मायके जाऊंगी या ससुराल, जहाँ भी छुट्टियों में, तो फिर वही है कि जाया नहीं जाने का। अब उस टाइम मैं मकान शिफ्ट करूंगी तो फिर जाया नहीं जाने का, तो इस वजह से। तो खैर देखिए जो अंदर वाला बेड है उसका भी जो सामान है वो मैं बैगों में ही डाल रही हूँ। जो थोड़ा बड़ा सामान है उसको वैसे ही रख देंगे गाड़ी में, बाकी जो छोटा सामान है थोड़ा उसको मैं बैग में रख दूंगी डाल के। और ये बैग सच में इतने काम आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा सामान शिफ्ट करने के, तो उसमें तो ये वाला बेड खाली हो गया। अभी तो कई चक्कर और लगेंगे। तो ये पहला ही राउंड था इस दिन का हमारा, जिस दिन मतलब संडे की सुबह का ये पहला राउंड था। इसके बाद भी हमारे 2 या 3 चक्कर लगे थे सामान रखने के। खैर वो आगे आगे वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला बेड मैंने खाली कर दिया है, और सामान जितना गाड़ी में आना था वो मैंने रख दिया है यहाँ पे पैक करके। बाकी इसके बाद भी काफ़ी सा जगह बच गई थी गाड़ी में, तो फिर उसके लिए भी देखा क्या करना। जी सामान रख दिया है, और एक चक्कर का सामान जा लिया नीचे, ये जाने लग रहे लेके। और गाड़ी का बहुत वो हो गया इस बार कि 2-3 चक्कर लग जाएंगे तो फिर मोटा मोटा सामान रह जाएगा। तो यहाँ पे तुम भी तो दोनों आओगे अभी इसमें।
तुम दोनों के लिए भी तो जगह छोड़नी है बीच में। अच्छा हाँ ये भी है, स्कूटी में जा सको। चलो जी, ये लोग जाएंगे उधर सामान रखेंगे। तो अब मैंने बता दिया कौन सा सामान कहाँ रखना, क्योंकि ज़्यादातर बिस्तरे हैं तो बिस्तरे मैंने इन ऊपर बोला रखने के लिए, जो ऊपर वाला रूम है ना उसमें। क्या हुआ? स्कूटर पे जा रहे थे, स्कूटरी पे भी रख लेंगे। तो स्कूटरी पे वो वाला सामान रख लो ना जो वो दुकान का है। दुकान का फिर दुकान पे थोड़ा ही ना जाएंगे, ये दुकान वो तो बाद लास्ट में अब और क्या निकाल कर दूँ? तो मैं पार्सल रख लो, रुको फिर एक सेकंड। तो जी गाड़ी में जगह बच गई थी तो पीयू के डैडी कहने लगे कि और कुछ सामान है तो वो भी दिल रख दो इसमें। तो ये मेरे कुछ पार्सल्स वीडियो वगैरह का सामान आया रखा था जो मैंने अब तक मतलब ओपन भी नहीं किया। तो ये भी फिर मैंने कहा इनको बॉक्स में, और जो मेरे पास बॉक्स वगैरह आते हैं ना किसी भी चीज़ के बड़े या कैसे भी, तो मैं उनको रख देती हूँ क्योंकि ये ना जब शिफ्टिंग करते हैं तो उसमें बड़े काम आते हैं। और ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी, जो स्टोर रूम भी खाली कर रहे थे साथ के साथ। ये कहने लगे कि गाड़ी में जगह है, जितना एक बार में चला जाए उतना अच्छा है क्योंकि फिर कम राउंड लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने रख दिया है सामान, और ये सामान लेके चले गए थे उधर इसको दूसरे घर में डालने के लिए। तो इधर तब तक मैं लगी थी खाने में। आलू तो मैंने उबाल ही दिए थे, टाइम था तो मैंने कहा तड़का लगा दूं। आलू की सब्जी और चावल बनाए थे मैंने। मुझे चावल बनाने भी नहीं थे, कृष्णा कहने लगा मम्मा आलू के साथ चावल खाने, तो फिर उसकी वजह से चावल बनाए थे मैंने। फिर पीयू के डैडी जब आए बाद में तो तब मैंने रोटी सेकी थी। और यहाँ पे देखिए मैं लगा दे रही हूँ तड़का। आलू उबल गए थे, प्याज वगैरह सारा कुछ तड़का लगाते लगाते ही साथ के साथ ही मैं आलू भी छील रही हूँ। और शायद चावल भी मैंने भिगो के रख दिए थे। बच्चे कमरे में ही थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बच्चों को बाहर निकालती ही नहीं कमरे में से, इतनी गर्मी हो रही है। चलो भाई हमारी तो ये है कि मान लीजिए मजबूरी है कि करना ही है। तो बच्चों का तो खैर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि बीच बीच में आ जाते हैं बाहर देखने के लिए, घूमने के लिए, पूछने के लिए क्या क्या है क्या क्या नहीं। तो खैर देखिए बस यहाँ पे अभी मैंने आलू छील के काट दिए है। सब्जी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी, मैंने कहा चलो दूसरे टाइम भी काम आ जाएगी यहाँ पे। तो सब्जी में लग गया है तड़का, और आज जो चावल है वो मैं बाद में बनाऊंगी। अभी भिगो के रखे थे क्योंकि चावल बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए चावल सॉरी सब्जी में लग गया है तड़का। तो बस अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ पीछे की साइड, क्योंकि मैंने मशीन लगाई हुई थी, पहले वीडियो में आपने देखा होगा। कपड़े वगैरह मैंने कहा धुल दूँ। देखिए शिफ्ट करना सामान एक अलग बात है, लेकिन साथ में साथ दूसरे जो काम है वो भी करने ज़रूरी है। हालांकि मतलब थोड़ी सी मुश्किल होती है सामान शिफ्ट करने में, और मेरा तो सच में अपना मन बिल्कुल होता नहीं है कि भाई शिफ्ट करो। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मतलब मजबूरी सी हो जाती है कि नहीं भाई करना, क्योंकि हर जगह तो कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है कि नहीं यहाँ नहीं ऐसे, यहाँ नहीं ऐसे। और बस जो भी है खैर क्या कहें जी, इसमें तो कुछ नहीं। लेकिन अब ये है कि इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई चलो सामान शिफ्ट कर लो। पहले एक दो बार में तो इतना पता नहीं लगा, लेकिन हर बार के साथ अब तो ऐसा हो जाता है कि बताओ मतलब दिक्कत सी सहम सा चढ़ना शुरू हो जाता है पहले ही कि नहीं भाई अब ये सामान उठाना पड़ेगा। पहले मेहनत करके पूरे घर को साफ करो, सजाओ उसे, सामान को शिफ्ट करो, और जब तक रहने की थोड़ी सी आदत बनती है तब तक जाके फिर ये हो जाता है कि नहीं शिफ्ट करना है। तो खैर देखिए कपड़े वगैरह मैंने धुल दिए हैं यहाँ पे, और फिर देखते हैं और क्या क्या करना है। धुल गए हैं मेरे, और घर की हालत देख लो क्या हो रही है मेरे। मतलब सामान उठाने के बाद कुछ कुछ ऐसा ऐसा सवाल है घर का। मतलब सामान उठा भी दिया और समझ में ये नहीं आ रहा अभी भी कि रह गया। असल में जो छोटा छोटा सामान था ना वो सारा उठा दिया, संदूक खाली कर दिया सारा। और जी बेड जो है ये वाला बेड भी आज खाली हो गया, क्योंकि डैडी दोबारा लेके गए। उधर वाला बेड भी खाली है, गोदरेज अलमारी जो है वो भी खाली है। और बस मतलब और जब तक ये बड़ा सामान नहीं उठने का तब तक ऐसा ही लगता रहेगा कि जैसे कुछ नहीं हुआ। और जब बड़ा सामान उठ जाएगा उसके बाद फिर पता लगेगा क्या है क्या नहीं। तो शायद शाम को बुला के लेके आएंगे पीहू के डैडी, या कैसे करेंगे मुझे नहीं पता। अभी मेरे कपड़े वगैरह धुल गए हैं सारे, और सारे जो पहनने ओढ़ने के कपड़े हैं ना वो सारे उधर ही चले गए। तो जो कपड़े धुले उन्हीं में से ही पहनने जाएंगे फिर जब मैं नहाऊंगी। अभी मैंने बना दिया है खाना, ये आलू की सब्जी बन गई और चावल बन गए। पीयू के डैडी दोबारा दूसरा राउंड लेके चले गए हैं सामान का उधर। और उसके बाद फिर जब वो आएंगे वहीं से वहीं वो दुकान पे जाएंगे। किस टाइम आएंगे किस टाइम नहीं, यूँ कहते हैं कि तुम खा लेना तो मैं तभी आ जाऊँगा। और मैंने बनानी थी रोटियाँ,
ये पीयू के डैडी रोटी ही खाते हैं साथ में ज़्यादातर, तो अभी वो है नहीं, तो बच्चे और मैं तो खा लेंगे चावल और सब्जी। जब पीयू के डैडी आएंगे फिर उनके लिए मैं चपातियाँ बना दूंगी। और ये घुस रहे तीनों बच्चे यहाँ पे, क्या कर रहे बेटो? इसका इसे ले नहीं गए इसलिए कौप भवन होता हुआ। क्यों है तू कौप भवन में, ये बता दे। क्या कई माता की तरह कौप भवन में चला गया? वचन दो मुझे। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, अरे नॉर्मल है, सीरियस बंदा होने की सोच रहा। चलो क्या हुआ? मैंने वो इसकी फोटो दी, इतना गोरा चिट्टा सा था तब, अरे क्यूट सा था। मैंने बोला ये देख ये पहले कैसा था, तू अब देख कैसा सा हो गया, तो इस पे हो रहा है। ऐसी बात है? ऐसी बात भी नहीं है, कुछ और ही सीरियस बात है बेटे। कुछ खतरनाक मुद्दा हो गया, दिख कृष्णा के साथ है। जल्दी खत्म हो गए। चल छोड़, कोई नहीं, खाना लेके आऊँ मैं बेटो है। तो जी पीयू के डैडी यार दूसरा राउंड लेके चले गए थे बीच में, और अब मतलब बाद में सामान वो ले गए थे, शायद उस टाइम का वीडियो मैंने या तो शूट नहीं किया या शायद मिसप्लेस हो गया है, कुछ मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि यहाँ पे अब मैंने बच्चों को खाना दे दिया था और बाकी के जो बर्तन वगैरह है वो मैंने धुल के रख दिए थे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि रसोई का सामान अब उठ जाए या कल उठ जाए। तो मैं अपना पूरे उसमें थी कि भाई चलो अगर अब कहेंगे उठाने के लिए तो अब उठ जाएगा, नहीं तो बाद में। तो यहाँ पे देखिए सामान जो उठा के वो ले गए, बाकी तो बाद में घर की हालत ऐसी हो ही रही कि जैसे मतलब फैल सी रहा था सारा। तो मैं कहा लाओ चलो इसको भी थोड़ा सा कर दूं, क्योंकि पता नहीं लगता, कई बार कोई ना कोई आ ही जाता है। तो सामान तो देखिए उठाना ही है, पर थोड़ा सा साइड में करके रख दूंगी तो घर भी थोड़ा सा ठीक सा लगेगा, नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ किया ही ना हो सुबह से। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना सामान जो है वो ठीक कर करके रख रही हूँ, और सामान, हाँ क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं तो, जो भी बोलते होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना लग रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, और सारे मेरे को इतना निकल रहा था कि रोज सफाई करने के बाद भी जब सामान उठाते हैं ना तब भी इतना निकल जाता है सारा। तो खैर देखिए बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा दूंगी। और पीयू के डैडी यार इसके बाद चले गए थे, वो मतलब चले गए थे, वो राउंड दूसरा था उनका तब, जब इस बार इसके बाद दूसरा चक्कर था उनका सामान लगाने का। और वो फिर एक आधा और था जिसमें कि थोड़ा बहुत जो सामान रह गया था वो भी, बस ये था हमारा भी कि चलो आज निपट जाए, जितना जल्दी काम निपट जाए वो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा सही सा हो गया था। तो यहाँ पे तो मेरा काम हो गया है पूरा। और यहाँ पे पीयू के डैडी हर हैं जो वो उतार रहे हैं सामान, और जीजा जी भी आ गए थे उधर हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए रखवा रहे हैं, और ये सारे ज़्यादातर जो हैं ये बिस्तरे ही थे। तो इनको मैंने ये बोला था, मैंने कहा इनको ना ऊपर वाला जो रूम है उसमें रख देना, क्योंकि नीचे नहीं मुझे इन्हें रखना था, ये मुझे ऊपर ही रखने थे बिस्तरे। तो मैंने कहा नीचे तो 2 रूम है, ऊपर बिस्तरे रख दूंगी, इतना तो कोई ये नहीं है कि कोई आ रहा जा रहा है या कुछ भी। बाकी जैसा मुझे आगे सही लगता रहेगा, जिस हिसाब से भी सही लगता रहेगा वैसे ही मैं इनको रख दूंगी। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों भाई ये हैं, कन्हैया है, जीजा जी हैं और पीयू के डैडी हैं, और साथ में विजय ने भी बहुत मदद की सामान उठाने में, रखने में। तो यहाँ पे देखिए ये लोग रख रहे हैं, और अभी तो काफ़ी लंबा ये टाइम है जो उठाना रखना करना है। तो खैर अभी तो आप लोगों के साथ काफ़ी सारे वीडियोस मुझे शेयर करने हैं, तो इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों के पास शिफ्टिंग से रिलेटेड कोई सजेशन है तो वो भी मुझे ज़रूर दीजिए। मिलती हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे।